क्या आप भी घर बैठे क्रिप्टो ट्रेडिंग करके डॉलर्स कमाना चाहते हैं? क्या आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं आसान तरीके से? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को सिखाया कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। बड़े आसान अल्फाज के अंदर पिछली वीडियो मैंने वो बनाई। आज आप लोगों के कमेंट्स है कि सर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल डेमो भी दे दें, तो मैंने कहा चलो आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे आप कैंडल्स को पढ़ते हैं और कैसे आप ये फैसला करते हैं कि इस कॉइन को आपने बाय कब करना है। क्योंकि कामयाबी का ताल्लुक इसी पर है कि अगर आपने राइट टाइम पे उसको बाय किया और राइट टाइम पे उसको बेच दिया तभी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगेन, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी एक्सचेंज के ऊपर एक अकाउंट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि सर सबसे महफूज एक्सचेंज कौन सी है, और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी है क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे एक्सचेंज मार्केट में आई जो कि पहले तो बहुत अच्छा चल रही थी, उसके बाद जब लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, पैसे रखने शुरू किए, तो पता चला सुबह उठे तो वो एक्सचेंज ही खत्म, बंद हो गई। लेकिन मैं आपको जो एक्सचेंज रिकमेंड करता हूँ अभी तक तो भाई वो सही चल रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसका नाम है बाइनेंस, और इस टाइम दुनिया की सबसे नंबर वन जो एक्सचेंज जा रही है वो बाइनेंस ही जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इसका जो वॉल्यूम है लाइफ टाइम का 100 ट्रिलियन डॉलर को ये टच कर चुके हैं। मतलब इतने ज़्यादा यूजर्स हैं इसके ऊपर जो कि बाइनेंस को यूज़ करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पे जाके हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने कॉइन्स को बाय करने का सही वक्त कैसे ढूंढना है। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी आप उस लिंक के थ्रू स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे ना सिर्फ आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाना है बल्कि उसको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि विदाउट वेरिफिकेशन आपको पेमेंट्स की लेन देन में बहुत ज़्यादा मसला होगा। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आगे स्क्रीन पे सबसे पहले हमने ये चेक करना है क्या हमारा अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं, और उसके लिए हम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जाएंगे, येलो कलर का बाइनेंस का आइकन बना और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे नाम के नीचे वेरीफाइड लिखा आ रहा है। अगर आपका अकाउंट भी वेरीफाइड होगा तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और अपना सफ़र आगाज कर सकते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ कॉइन और राइट टाइम को हम कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये फैसला करना होता है कि जो कॉइन्स हैं, हलाल कॉइन्स हैं, आपने उनमें से कैसे वो कॉइन पिक करना है। हलाल कॉइन क्या होता है? आप गूगल पर जाके लिखो लिस्ट ऑफ हलाल कॉइन्स, हलाल क्रिप्टो करेंसीज, वो सारी वहाँ पर आ जाएंगी। आप उनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें से वो नाम लेने हैं। उसके बाद आपने आके यहाँ पर चेक करना है कि जो आपने नाम सेलेक्ट किया है उसका मार्केट कैप कितना है। अगर मैं आपको BTC की बात बताऊँ, BNB की बात बताऊँ, जो कि ये दो मेरे फेवरेट किस्म के कॉइन्स हैं और ये बड़ा अच्छा मार्केट में मार्केट कैप भी रखते हैं, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है बहुत अच्छी है और ये बड़ा अच्छा आपको ट्रेड में फ़ायदा देते हैं। अगर आप चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो, दोनों में आपको इसका फ़ायदा होता है। अब मिसाल के तौर पे हम एक कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं BNB। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो, हमने ये फैसला करना है कि किस कॉइन को हमने किस टाइम पे बाय करना है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कॉइन वो हम फिर किसी वीडियो में देख लेंगे कि उसके हम फंडामेंटल्स कैसे जाके चेक करते हैं। यहाँ अगर आप कहते हैं तो चलो थोड़ा बहुत अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम इसकी इन्फो में जाएंगे, प्राइस के नीचे इन्फो है, यहाँ पर इसकी सारी डिटेल आ रही है। रैंक नंबर 4, मतलब क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ये चौथा बड़ा वॉल्यूम रखने वाला एक कॉइन है और इसकी अपनी ब्लॉकचेन भी है। अब नीचे आते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ब्लॉक एक्सप्लोरर है, और यहाँ पर नीचे फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे इसका इंट्रोडक्शन पूरा दिया गया है जिसको आप पढ़ के ये फैसला कर सकते हैं कि आपने इस पर काम करना है या नहीं करना। और इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद इसके आगे स्क्वेयर है। स्क्वेयर में होता है कि न्यूज़ चल रही होती है कि इस टाइम लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पर नहीं बातें, हम अब ये कर रहे हैं कि हमने कॉइन को किस टाइम पे बाय करना है। हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोगों ने ये चेक करना है कि ऊपर वाला टाइम पीरियड क्या है। 1 डे है, 4 आवर है, 1 आवर है, 15 मिनट है, या मोर पे जाके आप 1 वीक को भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे एक कैंडल उस टाइम फ्रेम को शो कर रही होगी। अगर मैंने वीक लिखा है तो यहाँ पर जो कैंडल है, हर कैंडल वो 1 वीक को बता रही है कि इस वीक में जो आपका BTC है वो ऊपर रहा है या नीचे रहा है। ठीक है, सेम फार्मूला आप BNB पे लगा सकते हैं, सेम फार्मूला आप BTC पे भी लगा सकते हैं। तो अब ये देखें, अगर मैं वीकली इस चीज़ को स्टडी करूं तो ये जो अभी करंट वीक जा रहा है जिसके अंदर 0 डेज और 15 आवर्स रह गए हैं, जिसके बाद ये वीक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीक में मार्केट थोड़ी नीचे रही है।
लेकिन लेकिन अभी ये नीचे रही है, हो सकता है अभी ये मज़ीद नीचे आए और ये भी हो सकता है कि ये मज़ीद ऊपर जाए। उसका फैसला करने के लिए हम 1 डे को सिलेक्ट करेंगे। मतलब आपने डिटेल में जाना है, टाइम फ्रेम छोटा करते जाओ। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे साइड वाइज अगर मैं दिनों की बात बताऊँ तो पिछले 3-4 दिनों के अंदर करेंसी यहीं पर ही ऊपर नीचे होती मुझे नज़र आ रही है। अब जो डे ट्रेडर है वो क्या करेगा, अब उसने क्या किया होगा, उसने ये 65,000 के अराउंड इसको बाय किया होगा और जब ये ऊपर गया होगा अराउंड 68,000 को क्रॉस किया होगा तो इसने उसको बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लिया होगा। ये तो डे ट्रेडर्स हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। मोबाइल एप्लीकेशन पे लोगों ने 2-2 3 स्क्रीन लगाई होती हैं, जो कि आप अक्सर देखते हो, बड़े आप इम्प्रेस भी होते हो कि ये कर क्या रहे होते हैं। बेसिकली वो यही रीड कर रहे होते हैं कि भाई इस टाइम ट्रेंड कैंडल्स का किस तरफ जा रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए उन्होंने ये काम किया होता है। 4 आवर्स पे आ जाए, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है ट्रेड के अंदर। तो अगर आप 4 आवर के अंदर इसका आप देखें तो ये जो ऊपर से पीक को टच करके नीचे आया और यहाँ से अभी ये दोबारा पीक की तरफ नहीं गया और यहीं पर ही उसके अराउंड ही ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसका ताल्लुक यहाँ पर न्यूज़ के साथ भी होता है, मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ गर्दिश कर रही है। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया था कि रशिया और चाइना इस चीज़ पे अब फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं कि भाई हमने अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड करना है, हमने डॉलर पे ट्रेड नहीं करना, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इसका इन्फ्लुएंस आएगा। क्या इन्फ्लुएंस आएगा वो भी देखना पड़ेगा, उसको प्रिडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, सो अगर आप मेरे से अभी बात करें तो मैं अभी इस पॉइंट पे तो मैं इस कॉइन को बाय नहीं करूंगा, मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल करूंगा, 1 आवर पे जाऊंगा। अब 1 आवर के अंदर भी मैं देखूं तो ये हर कैंडल, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये 1 घंटे को शो कर रही है और ये बिल्कुल स्टेबिलिटी मुझे शो कर रही है। हमने कोशिश करनी होती है हम वहाँ पर फ़ायदा उठाएं जहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटाइल ज़्यादा ऊपर नीचे ग्राफ बन रहा है। जैसे ये पीछे मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर ये आपको ग्राफ्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। नशेबो फराज, इसी को हम इस्तेमाल करते हुए अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहाँ पर नशेबो फराज थोड़े से कम है और हमारी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा नशेबो फराज हो हम उससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, जो यहाँ पर दूसरे क्वाइंस या टोकन्स होते हैं जो कि अपनी ब्लॉकचेन नहीं रखते, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा है, उसमें लॉस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। एक और चीज़ बताऊं, हम करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता अगर आप जल्दबाजी ना करें तो, क्योंकि जब तक आपने कॉइन बेचा नहीं आपको लॉस नहीं होता और कोई अकाउंट वॉश नहीं होता स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, ये पूरी सेफ है। अच्छा जी, चलो इस कॉइन को हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, हम आते हैं BNB के ऊपर और BNB को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अगर मैं BNB को देखूं तो यहाँ पर ये भी उसी तरह ही मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इससे भी फ़ायदा उठाया। कैसे फ़ायदा उठाया, चलो भाई 4 आवर पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 565.8 पे गया, कब गया, कुछ मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, क्योंकि एक कैंडल हमारी 4 घंटों को शो कर रही है, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, 1.5 दिन आप लगा लें 565 पे था। अगर किसी ने 565 पे बाय किया है कितनी देर पहले, तकरीबन 1.5 दिन पहले, कोई बहुत पुराना नहीं है, 1.5 दिन पहले किसी ने बाय किया, क्योंकि यहाँ पे निशेब बहुत ज़्यादा था और फराज बाद में आया। तो निशेब आया, अगरचे फराज बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन 584 पे है। अब 65 और 85 ही लगा लो, $20 का प्रॉफिट आप यहाँ पर कॉइन जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास 10 कॉइन थे BNB के और आपको 20 का हुआ तो $200 आपने 1.5 दिन के अंदर जनरेट कर लिए। अब यही आपका काम है कि इसको मॉनिटर करना, स्टडी करना कि यहाँ पर इस टाइम मार्केट नीचे है या ऊपर है। अब मिसाल के तौर पे ये मार्केट ऊपर गई है, अब हो सकता है इस पॉइंट से ये दोबारा ऊपर जाए, क्योंकि इसका जो अपर लेवल था वो 595 को टच किया पिछले दिनों के अंदर। ठीक है, ये मैं ऑड्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डेज में जाऊँ तो डेज को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। 618 को ये टच करके आया है, 618 के बाद ये अगेन 600 के पास गया और अभी ये देखें ये ग्रीन कैंडल इस चीज़ को शो कर रही है कि ये दोबारा 600 पे जाने का पोटेंशियल रखता है। सो अगर कोई मुझे कहे कि सर आप अभी इसको बाय करना पसंद करेंगे, मैं तो इसको बाय करना पसंद अभी नहीं करूँगा, मैं इसको वेट करूँगा। अच्छा, जो तो कामयाब ट्रेडर होते हैं जब वो करेंसी गिर रही होती है वो तब भी खुश हो रहे होते हैं, जब ऊपर जा रही होती है वो तब भी हो रहे होते हैं, क्योंकि जब नीचे आ रही होती है वो बाइंग का टाइम होता है। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी आपने सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठे बाइंग पे नहीं लगानी, 25% करके या 50% करके आप उसको लगाएं। अब यहाँ पर आपको वेट करना है। अब जिसने तो नीचे बाइंग की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 आवर पे जाता हूँ,
जिसने तो यहाँ 565 पे बाय किया है वो तो चाहे अभी मार्केट से निकल सकता है या वेट करे कि ये दोबारा 600 पे जाए, ठीक है। अब मैंने अगर मैं अपनी आपको बात बताऊं तो मैं अगर यहाँ पे लाइक ट्रेड पे आता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो कि BNB/USDT का एक ऑर्डर लगा है और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 600 पे जाए, क्योंकि अगर आप मेरी बाइंग की बात करो तो मैंने इसको बाय किया था लाइक 570 के अराउंड में, ठीक है, और मैंने 558 पे भी इसको बाय किया हुआ है पहले का। सो जस्ट आपको बताने के लिए ताकि आप भी इस चीज़ को फॉलो करके राइट टाइम पे कॉइन को बाय करें और राइट टाइम पे सेल करें। इसके ग्राफ को मॉनिटर करें, देखें इस टाइम कॉइन नीचे आ रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ ऊपर। इस टाइम ये बाइंग सेलिंग दोनोों की जगह नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप भी बाइनेंस पे काम करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।